जय श्री सर, महाकाल। राधे राधे सर। राधे जय राधे जैन। राधे राधे। सादर जय जनेन सिद्ध स्वरूप सर। इस मंच पर उपस्थित सभी लोगों को, जितने भी हमारे एडमिन पैनल के लोग हैं, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जितने भी हमारे कोर टीम है उसको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और हमारे एक एक पार्टिसिपेंट्स की जय हो। समय बहुत करीब है और अभी आज मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा अपने जैन साहब से भी कि कुछ बातें, वैसे तो वो हमेशा जो बातें करते हैं दिल की ही बात होती है, आज भी उन्होंने दिल से ही बोला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ एक आधी चीजें हैं जिसका समर्थन शायद मैं नहीं कर पा रहा हूं। जैसे अभी एक साहब, जैसे किसी ने अगर उनसे पूछ दिया कि भाई हम $60 डालें या ना डालें, वो आपसे या हमसे या हमारे इस मंच से सिर्फ इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो अभी तक इंतजार में है कि भाई आप लोग जो करोगे, जैसा बताओगे वैसा हम करने को तैयार हैं। वो अलग बात है कि बाद में बहुत सारे लोग पलटते हैं कि नहीं आपने कहा था तो फायदा हो गया, आपने कहा था तो नुकसान हो गया। फायदे में कोई नहीं कहेगा लेकिन नुकसान में बहुत सारे लोग कहते हैं। एक ह्यूमन मेंटेलिटी है और इस चीज को कर सिद्धू स्वरूप सर ने जो बात बोली वो अपनी जगह पर सही है। लेकिन हम उनकी चिंता करेंगे तो वो लोग हमसे पीछे छूट जाएंगे जो वाकई में हमारे इस मंच को आइडल मान रहे हैं। और इसीलिए मैंने शेयरिंग करके भी दिखाया था, स्क्रीन शेयर करके दिखाया था कि हाँ मैंने डाला है और हमारे लखविंदर सर ने डाला है, बाकी किसी ने हमारे मंच पे नहीं डाला है। क्यों डाला उसका रीजन मैंने बताया, सारी चीजें। अगर मुझे डालना होता तो मैं $50 का इंतजाम और भी कर सकता था। अपनी ही कोर टीम में, अपनी ही एडमिन पैनल से मांगता, भैया चलिए मुझको एक एक दो दो डॉलर दीजिए, जरा वो भी रिजर्वेशन भी करके देख लेते हैं। जब सब चीजें हो रही तो पैसा बढ़ाकर भी देख लेते हैं। लेकिन नहीं, कुछ काम लखविंदर सर अपने लेवल से कर ही रहे हैं और हम लोग इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। कुछ चीजें मेरे सामने थी तो मैंने उसको अपने हिसाब से कर लिया, पूछ कर ही करा सब चीज मैंने, चलो मैं करता हूँ इसको। तो ये जो चीजें हैं कुछ ऐसी थोड़ी सी आवेश में, भावावेश में निकल जाती हैं। लेकिन अब जब सिस्टम, जैसे एक लाइन है कि हम पैसा कमाने आए हैं, तो अगर हम सिस्टम की किसी गलती का फायदा उठा रहे हैं या सिस्टम हमारी किसी कमी का फायदा उठा रहा है तो दोनों ही गलत है। लेकिन अगर हम किसी सिस्टम की कमी का फायदा उठा लेते हैं, जैसा कि पास्ट की बात करने से कोई फायदा वैसे भी नहीं है, लेकिन चलिए जो हुआ सो हुआ। जिन लोगों ने 0.02 में अंदर खरीदा जानकारी के अभाव में, तो जानकारी के अभाव में अगर कोई कुएं में कूदेगा तो हम उसको कैसे रोक पाएंगे? आंख बंद करके आप रास्ते पे क्यों चल रहे हैं? एक्सीडेंट जरूर होगा। इसलिए मैं इन सब बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। हाँ, अब बात आती है बाहर से लोगों ने अंदर डाल के, तो वो स्मार्टली कौन कर पाया? जो सिस्टम से जुड़ा रहा, उसको जानकारी रही लगातार, कहीं ना कहीं बड़ी मीटिंगों में उस समय जो भी लोग होंगे जानकारी रखने वाले बताते रहते होंगे। मेरे जैसा इंसान भी जब स्वैपिंग जैसी चीज को नहीं कर पाया या विड्रॉल जैसी चीज को समय से नहीं ले पाया, तो फिर मैं क्या कहूंगा उसको? इतनी टेक्निकल नॉलेज रखने के बाद भी, जानकारी रखने के बाद भी मुझको ही नहीं पता चला, जबकि विपिन सर मेरे वो थे, अपलाइन थे। तो क्या हुआ? जिस तरीके से व्हाइट पेपर की इंफॉर्मेशन ही लोगों तक नहीं पहुंचाई गई, ना कभी खोलकर दिखाया गया, बिल्कुल उसी तरीके से हवाबाजी में ये जो चीजें हो रही थी उस वक्त, किसी को जानकारी मिली, एक रूमर फैला या खबर फैली, जो लोग कर पाए वो सिस्टम का फायदा उठा ले गए, जो लोग नहीं कर पाए वो फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन अगर अंदर 0.02 का रेट है, बाहर 002 का रेट है या 000 का रेट है या 009 का रेट है, तो कोई क्यों अंदर खरीद रहा है भाई? ले ही क्यों रहे हो अंदर? क्यों उस बटन का आप चलाने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी चालू ही नहीं हुआ था, या जिसके लिए सिस्टम ने अभी कुछ कहा ही नहीं था आपसे? वो उस समय सिस्टम क्या सोच के करने जा रहा था, 0.02 का रेट क्यों फिक्स किया था, उसको अमूल्य सर ने दिखा दिया था कि किस तरीके से 0.02 का रेट सेट हुआ था। उस समय लिक्विडिटी पूल में जितना भी डॉलर और टोकन डाला गया था, उसके रेशियो से वो 0.02 का रेट सेट था। लेकिन ना उस समय लिक्विडिटी पूल चालू था, ना उस तरीके से कुछ काम हो रहे थे। सिर्फ बाहर की जो टोकन हमारा आया हुआ था उसकी खरीद फरोख्त स्टार्ट हो पाई थी। उस समय भी हम लोग इतना अनभिज्ञ थे कि हम लोग बाहर नहीं ही खरीद रहे थे। हम लोगों ने जो कुछ खरीदना शुरू किया, जो कुछ लेना शुरू किया, वो अमूल सर की जैसी जैसी नॉलेज हमारे तक आती गई, हमारा दिमाग उस तरीके से काम करता चला गया कि हाँ अब सिस्टम अभी बाकी है, नहीं सिस्टम अभी आएगा। क्यों? क्योंकि टीएफटी की जितनी परतें या जितना भी हमारे श्री अमूल सर ने खोला, उसका किसी और ने ना बताया ना कर पाया, चाहे जितने भी लीडर्स हमारे इस मंच पर रहे हों। हम लोग बाहर बाहर से जो इन्फॉर्मेशन ले पाते थे, इधर उधर मंच से जो ले पाते थे,
थोड़ा बहुत देख पाते थे, थोड़ा बहुत नहीं देख पाते थे, वो बातें करते थे। लेकिन बाकायदा स्क्रीन शेयर कर कर एक एक चीज, एक हर पैरामीटर पे कि TUFT किन किन पैरामीटर्स पर खरा है, वो आज भी वहीं पर रहा और दिन पे दिन इंप्रूव किया। जैसा कि सॉलिडिटी स्कैन पर आपने देखा था 68 के स्कोर से 98 पर पहुंच गया, जीरो हाई रिस्क से मॉडरेट रिस्क तक पहुंच गया। तो ये क्यों हो रहा है, कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है? ये सिस्टम अपने में जैसी जैसी तब्दीलियां कर रहा है, अपने अपने जो क्रिप्टो मार्केट के स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो कर रहा है, तो चीजें वहां पर हो रही हैं। अभी विपिन सर ने कल कितनी अच्छी तरीके से चीजों को रखा था कि बाइनेंस पे किसी की औकात नहीं है कि पैसे देकर काम करा ले। उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं जब तक वो फुलफिल नहीं होंगे तो ना वो लिस्ट हो पाएगा, और अगर लिस्ट होने के बावजूद भी अगर उसके होल्डर्स घटने लगते हैं तो उसे डीलिस्ट होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो एक पैरामीटर ये मैंने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। लेकिन अब हाँ, सिस्टम की जो कमियां हैं वो निश्चित रूप से हम उसमें पीछे बिल्कुल नहीं कहने से, चाहे वो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक विड्रॉल करते 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 डिपॉजिट की बात कर दी हो, चाहे उसने वो हमको सितंबर में ब्लॉकचेन देने की बात करी है, ग्लोबल लॉन्च की बात करी हो, लेकिन अगर उस सितंबर के पीरियड को देखें तो जो सितंबर का सफर था, अभी भी हम इन 4-5 दिनों में आशान्वित हैं। आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो ठीक है, लेकिन चूंकि वो सितंबर से शुरू होकर दिसंबर तक ही मेन नेट आना था वो दौर, तो बहुत सारे काम कंपनी सीक्रेट रूप से कर रही है, हिडन उससे कर रही है, और बहुत सारी चीजें जो अभी आपके जैसे नोवा को लाके रखा, तो नोवा को लाने के बाद भी उसमें अपडेशन हो रहे हैं, आज तक हो रहे हैं। जहां पर आपका स्टेक रिसीव्ड आया माई ऑर्डर में, जहां से आप अपनी कैलकुलेशन देख पा रहे हैं, वहीं पर जो बिड का ऑप्शन आता था वो हट भी गया वहां से। तो हम लोग जब हटने के बाद में क्या उसको लगाएंगे कि भाई उसको रखना था इसलिए हटा दिया है, या कोई वजह हटा दिया है, या बिड जैसा ऑप्शन शायद नोवा पे ना रहे कि वो हमको कहीं ट्रेजर में वापस मिले। और सबसे मजेदार बात देखिए, आपकी ट्रेजर फंड की ऐप अभी भी खुलती है, आप कुछ कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं डजंट मैटर, एक अलग बात है, लेकिन दोनों ऐप अभी खुल रही हैं, और एक में आपको चीजें दिख रही हैं, एक्टिविटी दिख रही है, और एक में नॉन एक्टिव है। नॉन एक्टिव भी नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वहां पर भी जो आप रिजर्वेशन लगाते थे बाई और सेल से जो नंबर्स होते थे वो पर डे घट रहे हैं, तो वो अपने आप में एक्टिव है, हमारे लिए इनएक्टिव है। लेकिन अगर ये सब चीजें हैं आज की डेट में हमारे सामने हो रही हैं या हम देख पा रहे हैं, सिस्टम हर चीज के लिए नोटिफिकेशन तो नहीं देगा कि हम बिड हटाने जा रहे हैं, हम इसमें लॉक्ड सेविंग जोड़ने जा रहे हैं, हम इसमें ये करने जा रहे हैं। वो तो समय रहते चीजें जैसे जैसे चीजें इंप्रूव होंगी, अपडेट होंगी, हम लोग सब समझ जाएंगे और देखते भी रहेंगे। लेकिन इसके लिए बराबर टच में बने रहना जरूरी है, इसीलिए मीटिंग रखी जाती है कि जो लोग समय के अभाव में रहते हैं उन तक ये जानकारी मीटिंग से पहुंच जाए। जो लोग नहीं मोबाइल को बार बार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे जैसे मेरे जैसा खाली इंसान ही इसको बार बार देखता सुनता रहता है, हर इंसान नहीं खाली है, मैं ये मानता हूं। लेकिन अगर मेरे खालीपन से कुछ फायदा निकल कर आ रहा है तो उसको कम्युनिटी को देने के नाम पर ही प्रयास किया जा रहा है। तो वही उद्देश्य है हमारा आज की डेट में और हमेशा रहेगा। तो जहां तक कोई भी इंसान हो, चाहे वो हमारे कोर टीम में हो, चाहे वो हमारे एडमिन पैनल में हो, चाहे हमारे मंच पर हो, चाहे हमारे मंच के बाहर हो, गलत को गलत हम भी कहेंगे, सही को सही हम भी कहेंगे, लेकिन कुछ बेबुनियादी बातों को अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ाकर बोलना कोई भी होगा वो मंजूर नहीं है। गलती सिस्टम ने करी है, सिस्टम गलत है, गलती हमने करी है, हम भी गलत है। ये कह दें कि नहीं हम गलत नहीं है, ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। हम गलत, हाँ वो अलग बात है कि सबने गलती नहीं करी थी, लेकिन कुछ लोगों ने किया तो उसका खामियाजा तो यही हुआ ना कि सिस्टम ने विड्रॉल फिर खोला ही क्यों था, अगर उसको देना नहीं था मई के महीने में, कुछ सोच के खोला था फिर बंद करना पड़ गया उसको। अब वो पूरा सिस्टम जब एक इंटर रिलेटेड चीजों से जुड़ा हुआ है, अंदर के रेट सेट किया गया है, ब्लॉकचेन जैसी चीज उस समय भी रन करती है, आपको लगता था कि आपकी एनएफटी एक सिस्टम के अंदर एक नॉर्मल एप्लीकेशन पे खरीदती और रिजर्वेशन होता है, ऐसा नहीं था सर। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर बनी हुई है, उनका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ही हिडन है, बाकी कुछ नहीं हिडन है। और वो सिस्टम की तैयारी उस दिन से है जब से कंपनी बनी है, वो समय जरूर ले रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोगों का यकीन ये है कि कंपनी चली गई है, मैं अगर वाले में भी नहीं हूं कि अगर आएगा अगर आएगा अगर आएगा। अगर ये 2-3 दिन जो हमारे बीते हैं इसमें अगर आपने बाइनेंस की और बिटगेट की एक्टिविटी को अगर समझा हो तो ये क्यों हुआ है भाई, टोकन को जीरो हो जाने के लिए हुआ है ये सब।
टोकन को बेचकर खा जाने के लिए हुआ है ये सब। अभी कल को कॉइन मार्केट कैप पर आपका टोकन वेरीफाइड हो जाएगा, मैंने बोला पड़ोसी का मकान बेच के पैसे लगाइएगा। वो चीजें जो आपके सामने होंगी अभी आप खुद देखेंगे। और $60 के डालने और ना डालने की जहां तक बात है, छोटी आईडीज के लिए निश्चित रूप से ये गलत डिसीजन है सिस्टम का। हम लोग पूरा मंच हमारा इसे खिलाफत करता चला आ रहा है शुरू से। बड़ी आईडीज के लिए भी जरूरी नहीं है, और वो डाल रहे हैं तो चूंकि उनके पास में उनका बड़ा फंड है, एक उम्मीद में, एक होप में कि जहां हमने इतना पैसा लगा दिया वहां पर हम $60 और डाल देते हैं। लेकिन और हम लोग मंच से बोल भी रहे हैं कि भाई $60 डिपॉजिट वो लोग बिल्कुल भी ना करें। हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि शायद जिस तरीके से सिस्टम ने जब टीयू हमारी पूरी ब्लाइंड बॉक्स के बाद में सब एनएफटी में बदला, और एनएफटी को स्टेक में लगाने के लिए 12,500, 50,000 और 25,000 और 50,000 जैसी फीस मांगी जा रही थी, और बहुत सारे लोगों ने उस समय भी डाली, मैं भी उसमें शामिल था। लेकिन बाद में अचानक से 4,000 फीस सबके लिए कॉमन हो गया। पहले एक लगती थी, फिर सारी लगने लगी। पहले सारी लग रही थी, फिर 6 ही लगने लगी। तो ये सब सिस्टम के हिसाब से चीजें होती हैं, आई हैं और होती रहेंगी, थोड़ी थोड़ी कमियों के साथ में, थोड़ी थोड़ी अच्छाइयों के साथ में चलता रहेगा। और जो कमियां होंगी वो हमें पसंद नहीं आएंगी हमेशा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जब अच्छाइयां आती हैं तो हमें उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। और जब हम पास्ट की ही बात कर रहे हैं, तो पास्ट में इतने सारे लोग जब करोड़पति बन गए हैं, आज बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है, हमारे मंच पर लोग मौजूद हैं, हमारे संजय सर भी हैं, और बहुत सारे लोग, मतलब क्या एक नाम लूंगा मैं। 24 मार्च को सिस्टम से पैसा आना बंद हुआ, 23 मार्च को लोगों ने 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए निकाल लिए इन द सेंस उनका समय से विड्रॉल लगा, तो 23 मार्च तक विड्रॉल हो गए। वो लोग तो एक बार भी सिस्टम को गलत नहीं बोलेंगे। लेकिन जो कमियां हैं वो कमियां हैं, और जो अच्छाइयां हैं वो कहीं ज्यादा हैं, मैं तो ये कहूंगा। अब आने वाले समय में आपको निर्णय लेना होगा कि आप कहां फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं, किसको फॉलो करने से आपको फायदा मिलने वाला है। हर तरीके की चीज आप दिमाग में रखें, हर चीज की बात आप मंच पे रखें। हमने एक हेल्प सेंटर बनाया था, बहुत सारी चीजें रही, उसी पे आज ये मीटिंग होते होते ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 पे होने लगा, और बहुत सारे हैंड हम ले पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें पहले से बहुत बेहतर हुआ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी, वो सिस्टम और हमारा ये जो टेलीग्राम की जो अपनी जो भी कमियां हैं जिस तरीके से। लेकिन फिर भी हमने अपने आप को बदलने के लिए क्या किया, मॉर्निंग के सेशन को हमने इसीलिए क्वेश्चन आंसर का कर दिया पूरा का पूरा, ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम हैंड ले पाए। और हमने लेना शुरू भी किया, उसमें आपने देखा भी है, हर तरीके के लोग आते हैं, अपनी बात रखते हैं, अच्छे भी तरीके से रखते हैं और बुरी तरीके से भी रखते हैं। दोनों तरीके को हैंडल करने का जो भी जैसा भी मुझे अनुभव है, ईश्वर ने जो भी दिया, मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ एक अलग बात है, लेकिन प्रयास पूरा रहता है कि वो व्यक्ति यहाँ से संतुष्ट होकर ही जाए। जबरदस्ती सकारात्मक करने का प्रयास में किसी को नहीं करता। जो चीजें सकारात्मक होने की हैं वो हैं, और जो नेगेटिविटी की हैं वो नेगेटिविटी की भी हैं। लेकिन सिस्टम की जहां दोष है वो सिस्टम उसके लिए दोषी है, और जिन फॉल्ट्स के लिए हम दोषी हैं वो हम भी दोषी हैं। हमें अपनी कमियां भी स्वीकार करनी ही होंगी। हमारी अप्लायंस ने उस व्हाइट पेपर को मार्च तक क्यों नहीं खोल के बताया, उस समय के जो भी लोग रहे हों, क्योंकि उस समय हर इंसान बस रेफरल इसी में लगा रहा, 45 दिन में डबल, 42 दिन में डबल। तो यही तो मानसिकता है, वो हमको सीखने से पीछे रखती है, ज्ञान से पीछे रखती है। और जब सीखना और ये सब चीजें आपसे दूर रहेंगी, तो आप क्या बन के रह गए, आप एक मनी मेकिंग मशीन बन के रह गए, और अपने फायदे के लिए दूसरे का गला काटने से ज्यादा कुछ काम नहीं किया आपने। आपको बेनिफिट नहीं हो रहा था तो आप किसी को क्यों लगाएंगे, आपको लेवल इनकम नहीं मिल रही है तो आप क्यों अपने डाउनलाइन में उतर कर किसी की हेल्प करने जाएंगे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जिन वजहों से अच्छा है वो अच्छा है, और जिन वजहों से बुरा है वो बुरा भी है। कि चुनाव आपको करना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपसे कि सिस्टम आ रहा है नहीं आ रहा है, हमारी ट्रेजर वापसी आ रही नहीं आ रही, एक अलग मैटर है। आप कोई ना कोई काम ऐसा रखिए तब तक जब तक कि सिस्टम से आपको पैसे की वापसी नहीं आ रही है, जिससे आपका परिवार का भरण पोषण होता रहे। लेकिन अगर क्या कहते हैं आप किसी प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, वो भी आपका अपना स्वतंत्र निर्णय है, लेकिन प्रोजेक्ट ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आपको लास्ट में किसी ना किसी इंसान को फंसेगा और उसके पैसे डूबने ही डूबने हैं। क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स की उम्र 4-6 महीने साल भर से ज्यादा होती ही नहीं है। सब रोटेशन का प्रोग्राम लेकर आते हैं और एक दिन सैचुरेशन आता ही आता है, और उनको गायब होना है। जब उनके पैसा बांटने का नहीं रहेगा तो उनको शटडाउन करना ही करना है। तमाम सारे एग्जांपल्स मैं दे चुका हूं, बार बार उसको रिपीट करने से कोई फायदा
नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि काम करिए। प्रोजेक्ट का चुनाव अगर आपको करना है तो जब तक आप उसको पूरी तरीके से ना देख लें कि उसमें जनरेशन है कि नहीं है, किसी भी एंगल से। आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात की जाती है, अगर वो लाइव ट्रेडिंग नहीं हो रही है, आपको सिर्फ एक इंडिकेटर मिला और आपने उसको कर दिया सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म पर, तो आप समझ लीजिए आप शिकार हो चुके हैं। आपकी ट्रेड अगर आपको लाइव ट्रेड में नहीं दिख रही कहीं पर, तो बेकार है, कोई फायदा नहीं है ऐसी किसी फॉरेक्स ट्रेडिंग में जाने का। प्लान बनाने का, कॉन्सेप्ट बनाने के कुछ लोग करते हैं काम, पैसा रहता है उनके पास, बनाते हैं, और इसीलिए बनाते हैं कि हम थोड़ा पैसा डालकर वो बिजनेस करने निकलते हैं। बिजनेस भी करने नहीं निकलते, मैं तो कहता हूं आज की डेट में डिजिटल लूट चल रही है। थोड़ा सा पैसा डालकर डिजिटल लूटने का तरीका, तो ये आपको देखना है। हमारा सरकारें भी आपको बताती रहती हैं, किसी को भी अपना ओटीपी ना बताएं। कोई बैंक से फोन आ जाए तो आप बोलिए हम बैंक आकर अपना सर वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो ये अवेयरनेस के प्रोग्राम क्यों चलाए जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है बहुत सारी जनता हमारी भोली भाली है, उनकी अवेयरनेस के लिए ही ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल वही बात हो गई, जिनकी अप्लायंस ने उनको नहीं बताया भैया अंदर 0.02 का रेट चल रहा है, आपको स्वैप करने से कोई फायदा नहीं। और मंच पर आकर लोगों ने पूछे हैं ये सवाल, और हम लोगों ने उनको मना किए हैं कि भाई जब अंदर का रेट मेरे पास सर अंदर है, बाहर डॉलर नहीं है, अंदर मेरा यूएसडीटी इतना पड़ा हुआ है, वो उससे रिजर्वेशन से बाहर का है, क्या मैं उससे ले लूं? तो हम लोगों ने उनसे क्या कहा कि आप उसको अर्न पे लगा दीजिए, उससे टोकन मत खरीदिए। जब बाहर का रेट इतना कम है, अगर आपको जरूरत पड़े जब कभी विड्रॉल शुरू, तो बाहर लीजिएगा। इतने ही सरल तरीके से उनको बताया गया, चाहे मैं हूं, चाहे योगेश भाई हो, चाहे मनदीप भाई हो, या हमारे और भी जो लीडर्स हों। तो आज की डेट में सिस्टम सर मेरे हिसाब से आ चुका है, पूरी तरीके से सामने नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो घड़ी, वो समय बहुत पास में है। वो मार्च में भी अगर नहीं आएगा, जब तक मेरी एप्लीकेशंस बंद नहीं होंगी, जब तक सिस्टम शटडाउन नहीं होगा, मेरे हिसाब से ट्रेजर हमेशा जिंदा रहेगा। बार बार अगर पैसा मांगेगा तो हम सोचेंगे एक बार को, लेकिन आज सिस्टम जिस दिशा में बढ़ा है, जब उसने पहले $50 मांगा हमसे, उसने जबरदस्ती नहीं करी। कुछ लोगों ने डाला, कुछ लोगों ने नहीं डाला, आईडी नहीं बंद हुई किसी की। डालने का बेनिफिट जिसको मिला, मैं भी उसी में शामिल हूं, जिसको नहीं मिला उसको नहीं मिला। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये $60 भी डालने का बेनिफिट जिसको मिलेगा मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये आने वाले समय में वक्त ही बताएगा कि सिस्टम क्या करने वाला है। सारी चीजों को तो वो खुल के नहीं बताएगा, कभी नहीं बताया उसने, तो अब क्या बताएगा? लेकिन जब जब हमने डिमांड करी है तब तब हमें कुछ ना कुछ मिला है। और आज सिस्टम जिस लेवल पर पहुंचा हुआ है, वहां पर आपके सामने बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है। अक्सर मनदीप भाई अपनी बातों में उन सब चीजों को बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो इन सब चीजों पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको भी अपने दिल और दिमाग का इस्तेमाल करना है कि सिस्टम है या नहीं है। जनवरी में भी आएगा तो भी हम उसका वेलकम करेंगे, फरवरी में भी आएगा तो भी वेलकम करेंगे, मार्च में आएगा तो भी वेलकम करेंगे, अप्रैल में आएगा तो भी करेंगे, और जून में तो उसने विड्रॉल की बात कर ही दी है। हमारे जैन सर जिस तरीके से कह रहे थे इतना बड़ा फंड है, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। जब पुराना फंड उसने हमको एनएफटी के रूप में दिया, तो आने वाले समय में नया फंड भी वो हमको डॉलर में नहीं देने वाला है। अमूल्य सर इतनी बार बता चुके हैं कि इकोसिस्टम क्या चीज होती है, किस तरीके से सिस्टम पैसा वापस करेगा। तो उन सब चीजों को बार बार गलत तरीके से कहीं रख देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन जैन साहब हमारे जितने रेस्पेक्टेड थे, हैं और ऑलवेज रहेंगे। मैं हमेशा उनको चरण स्पर्श बोलता हूं, बोलता था, बोलता रहूंगा। भले ही वो मेरे हम उम्र हो, बड़े हो, छोटे हो, एक अलग मैटर है। क्योंकि विचारों का तालमेल ना होना और व्यवहारिकता का तालमेल ना होना, मैं अक्सर बोलता हूं, अलग होता है। जिस तरीके से उन्होंने अपने विचार मंच पर रखे, मैंने अपने विचार मंच पर रखे, उन्हीं की बातों को सुनने समझने के बाद। कुछ बातों पर सहमति हो भी सकती है, कुछ बातों पर सहमति नहीं भी हो सकती है, लेकिन जैसा आमतौर पर हर परिवार में भी ऐसा होता है, यहां भी होता है, लेकिन फिर भी हम सब साथ रहते हैं। एक मैं अगर गलत करूंगा तो मुझको भी मनदीप भैया, योगेश भैया और सारे लोग समझाते हैं, जैन साहब भी समझाते हैं, और भी बहुत सारे लोग अगर कुछ गलत करते तो उनको भी बताया जाता है, और फिर हम लोग एक सामूहिक निर्णय के रूप में सामने आप चीजें आपके सामने रखते हैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम इसी बात से देना चाह रहा हूं कि सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, 100% अच्छा होगा, 101%।
और वो समय बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। अभी दिसंबर के ही 5 दिन हमारे सामने हैं, उसमें देखते हैं क्या होता है। अदरवाइज 1 जनवरी मैंने फिर बोला था, और नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जनवरी में लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट मंचों से भी उनकी बातें आ रही हैं, लेकिन अभी डेट एग्जैक्ट किसी के पास क्यों नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने कुछ भी हमको नहीं बताया है। तो सब चीजें आपके सामने जल्दी ही आने वाली हैं, तैयार रहिए उन खुशियों के लिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश सर, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।